स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था जिसमें कुछ चैप्टर्स मैंने बताए थे इम्पोर्टेंट। आज कुछ दूसरे चैप्टर्स में इम्पोर्टेंट देख लीजिए। जैसे फ्रिक्शन का चैप्टर आता है तो फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन की डिफिनेशन, काइनेटिक फ्रिक्शन की डिफिनेशन ये पूछी जाती है। और लॉस ऑफ फ्रिक्शन बहुत आता है एग्जाम में कि रूल लिखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉ लिखिए, ये चीज़ें आती हैं। फिर एक चीज़ आती है पुशिंग और पुलिंग। पुशिंग में ज़्यादा हमको मेहनत करनी पड़ती है कि पुलिंग में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो ये रिलेशन ही पूछा जाता है। दूसरा आता है आपका ये जो एंगल है टैन थीटा की और इज इक्वल टू म्यू, ये चीज़ पूछी जाती है। डिफाइन करिए कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है उसको डिफाइन करने को पूछा जाता है। फिर दूसरी चीज़ें आती हैं इसमें, बाकी तो इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, ज़्यादा कुछ और नहीं पूछा जाता। और एक ग्राफ आता है इसमें कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो एक टाइम आने के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन जब काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज होता है तो उसका ग्राफ पूछा जाता है। ग्राफ आप देखेंगे बुक में आपको मिलेगा, तो ग्राफ के बारे में भी जो है पढ़ लीजिएगा। इसमें न्यूमेरिकल कोई बहुत टफ नहीं आते हैं, फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं। फिर आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मोस्टली जो है न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं आता है। और सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम जो है, फ्री बॉडी डायग्राम भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं। और इसमें मोमेंटम पे, इम्पल्स पे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। फिर ये चीज़ आपका आता है मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन में आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पूछ सकते हैं कि कैसे रिजॉल्व करेंगे। और एक डेरिवेशन उसका आ सकता है, ट्राइंगल लॉ जो होता है r इज इक्वल टू अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करके, वो पूछा जा सकता है। उसको आप जरूर कर लें अच्छे से। दूसरी चीज इसमें न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल आता है। और डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की डिफिनेशन भी पूछी जाती है। और इसमें ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन जरूर पूछा जाता है, उसका डेरिवेशन की प्रूफ करिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है हमारा ये आपका ट्रेजेक्ट्री जो है पैराबोलिक होता है। उसमें फ्लाइट टाइम और ये आपका रेंज और ये आपका मैक्सिमम हाइट, इसकी डेरिवेशन आती है। और इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। जैसे मान लीजिए हो सकता है डायरेक्ट बेस पे आ जाए, या फिर हो सकता है कि कई न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जैसे किसी हाइट से किसी बॉडी को ऊपर की तरफ किसी एंगल पे फेंका या नीचे की तरफ किसी एंगल पर फेंका, तो इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कई बार ये होता है कि ए डॉट बी अगर कहता है, दिया हुआ है ए और बी, तो ए डॉट बी प्रूव करिए कि परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 निकालेंगे तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। ऐसे ए क्रॉस बी को भी प्रूव करने को आता है, तो इस पे न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। फिर दूसरा चैप्टर आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हालांकि इस समय नहीं है ये सिलेबस में कोरोना की वजह से, लेकिन तब भी जो है अगर कहीं पढ़ाया गया है तो इसको जो है इसके इक्वेशंस आती हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको इंटीग्रेशन से जो है इक्वेशंस पूछी जाती हैं। और अदर बोर्ड में हो सकता है ये लिया गया हो, आईएससी में तो नहीं है। फिर इसमें जो न्यूमेरिकल है वो ग्राफ पे आप पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और कई सारे न्यूमेरिकल इसमें ये हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बलून ऊपर जा रहा है, वहां से किसी बॉडी को हमने ड्रॉप कर दिया तो उस पर न्यूमेरिकल बन जाते हैं। दूसरा एरर एनालिसिस है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसमें आपका ये परसेंटेज एरर निकालना, ये चीजें पूछी जाती हैं। बाकी फिजिकल वर्ड में कुछ खास नहीं है, तो ये सब चीजें हैं इसमें। एरर एनालिसिस में आपका मान लीजिए कि जैसे पूछ लिया जाए R1 दिया है, R2 दिया है, तो बोला R1 प्लस R2 बताइए कितना होगा विद परसेंटेज एरर, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए रेडियस में परसेंटेज एरर ये है, किसी स्फीयर के रेडियस में परसेंटेज एरर ये है, तो उसके वॉल्यूम में कितनी परसेंटेज एरर होगी, तो ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस में आपका मोस्टली ये आता है कि डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन क्या है, और इसकी 3-4 चीजें बनती हैं। एक तो
न्यूमेरिकल ज्यादा इसमें आता है। इक्वेशन को प्रूव करिए, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, डायमेंशनली इसको प्रूव करिए। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर कई बार रिलेशन बनाने को आता है कि f या कोई भी, जैसे टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड अगर डिपेंड करता है एल और जी पर तो कैसे डिपेंड करता है, तो ये फार्मूला बनाने को आता है। और कई बार टेस्टिंग जो भी मैंने बताया कि टेस्ट करने को लेफ्ट और राइट में कि इक्वल है इक्वेशन नहीं, तो ये सारी चीजें। कई बार क्वेश्चन जैसे एक आपका एग्जांपल दिया होगा वंडर वॉल की इक्वेशन दी है, उसमें आपको पता पूछा जाएगा कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ही दिए हुए हैं, तो उसको आप कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि आसान होगा आपका पेपर। तो अब इतना ही काफी इसमें, फिर नेक्स्ट जब एनुअल होगा तो फिर हम एनुअल के लिए आपको अलग से बना के बताएंगे वीडियो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।